आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। और आइए आज जानेंगे कि जो आगामी रामनवमी की त्यौहार आने वाला है, उसी को लेकर के आज हम विश्व हिंदू परिषद के जो जिला मंत्री गोपाल साहा जी हैं, उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में गठबंधन की सरकार है और सदन के बाहर जो है माननीय मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा लगातार डीजे बैंड को लेकर के कई ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आइए आज हम संगठन के जो जिला मंत्री हैं उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से पहले जो है गाजे बाजे के साथ जो है रामनवमी के त्यौहार मनाते थे, क्या इस बार उस हर्ष उल्लास के साथ उस त्यौहार को मना पाएंगे। मेरे मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। गोपाल चंद्र साहा, जिला मंत्री साहेबगंज जी। जिस प्रकार से सदन के बाहर कई ऐसे सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं माननीय मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा, सर ऐसे में आप लोग जो रामनवमी के त्यौहार मनाते हैं बड़े हर्ष उल्लास के साथ, क्या इस बार मना पाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे। और त्यौहार तो सदियों से मनता चला आ रहा है। सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है अपने इस पृथ्वी पर। और इसके त्यौहार में ये राजनीतिक पार्टी के लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करना, यह तो गंभीर तरीके से जो है दुख का विषय है। और ये बड़े हम इसकी निंदा भी करते हैं। और अगर इस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि सनातन धर्म के लोग अपना त्यौहार नहीं मनाएंगे, इसके लिए वो प्रतिबंध लगाने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म के त्यौहार को जो है पूरी तरह से वो बैंड करने की बात नहीं कर रहे, वो उसमें जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं डीजे को लेकर के विशेष रूप से। तो ऐसे में आप लोग जो जिस प्रकार से डीजे लेकर के निकलते थे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जो है झूमते हुए, क्या इस बार उस प्रकार से मना पाएंगे। हम लोग परंपरागत तरीके से जैसे हम लोग अपने रामनवमी के त्यौहार को मनाते थे उसी प्रकार से हम लोग मनाएंगे, और भी ज़्यादा उत्साह के साथ मनाएंगे। और इसमें अगर उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, वो तो चूँकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, तो कांग्रेस की तो परंपरा और मतलब उनकी सारी राजनीति इसी बुनियाद पर टिकी है कि सनातन धर्म का विरोध करना है। सनातन धर्म किस प्रकार से नष्ट हो जाए, ये तो कांग्रेस की विचारधारा में है कि सनातन धर्म को ही नष्ट करना। और विगत 70-75 वर्षों में इन्होंने करने का पूरा प्रयास किया कि सनातन धर्म नष्ट हो जाए। तो ये भी उसी प्रयास में से एक हिस्सा इसको हम मानते हैं। और इस बार हम लोग पूरी सख्ती से निकलेंगे। और डीजे पे उन्होंने प्रतिबंध बोला है तो हम लोग डीजे अवश्य बजाएंगे। इसके लिए हमको जेल जाना पड़ेगा तो हम चले जाएंगे। हमारे हिंदू होने से अगर हमको मतलब जेल की यात्रा करनी पड़े तो इससे अच्छे सौभाग्य का विषय और क्या हो सकता है कि हम अपने भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर भी हम सनातन धर्म का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पाते। ये तो बहुत अच्छा विषय आ रहा है। जाएंगे हम लोग, और हम लोग डीजे के साथ जाएंगे, परंपरागत तरीके से जाएंगे। और हम इनके सारे प्रतिबंधों को धता बताते हैं। इसके लिए इनका अगर लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो ये हमें जेल में कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग इस बार हम लोग जेल की भी यात्रा कर लेंगे। भगवान श्री राम की स्तुति में अगर हमको जेल जाना है तो जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सर जिस प्रकार से कह रहे हैं आप बड़ी मुस्कुराते हुए, आपके साथ उतने संगठन के लोग रहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर जेल जाना पड़े तो ये सर भारत वर्ष में अब आप रहते हैं और इस प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न हो सर, तो आपको क्या लगता है कि आप भारत में रह रहे हैं या फिर अदर ऐसे कंट्री में रह रहे हैं। हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये एक प्रांत है झारखंड, यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ की जो सरकार है उसमें ये जो बैठे मंत्री है ये सनातन विरोधी है, ये मैंने कहा ही है। तो ये तो प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से प्रतिबंध किया जाए जिसके कारण से कि हम अपने इस धर्म को छोड़ दें। ऐसा संभव नहीं होने वाला है, ठीक है, और इनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। क्या केवल जो है सर देखा जाता है कि जैसे दुर्गा पूजा हो गया, अन्य ऐसे त्यौहार हो गया हिंदू धर्म का, केवल उसी में जो है डीजे को लेकर के प्रतिबंध किया जाता है, कई ऐसे प्रोग्राम को भी होने नहीं देता है। सर
ऐसे में केवल हिंदू के साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि अन्य भी जो समुदाय के लोग हैं वो भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने त्योहार को मनाते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं होती है। वो उनके वोट बैंक है ना, और उनको लगता है कि हिंदू उनको वोट नहीं देते हैं, इसी कारण से जो है हिंदुओं को प्रताड़ित करना है और अन्य जो धर्म के लोग हैं उनका सम्मान करना है, ये इनका विषय है। ये तो मैंने पहले ही भी बताया कि कांग्रेस की विचारधारा सनातन धर्म को नष्ट करने की है, तो वो सनातन धर्म के पीछे लगेंगे तो निश्चित तौर पे, और लगे हुए भी हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोगों ने तय किया है, विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हमारे ज़िले भर के जितने कार्यकर्ता हैं और उसके साथ पूरा अपना हिंदू समाज, हम लोग सारे लोग इस त्योहार को जेल में ही मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग सड़क पे निकलेंगे अवश्य। इसके लिए प्रशासन चाहे जो कर ले। जिस प्रकार से जो है देख रहे हैं, ये जो विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं गोपाल चंद्र साहा जी, उनसे सीधे तौर पे बात कर रहे थे और जान रहे थे कि किस प्रकार से इस बार की त्योहार को मनाएंगे। लेकिन उनके द्वारा जो बातें बताई गई, वो जो है एक सोचने वाली बात है कि अगर किसी प्रकार की जो है त्योहार की रोज़ अगर कार्रवाई होती है, तो हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता रहेंगे, सबके साथ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। कहीं न कहीं ये चुनौती जो है एक्सेप्ट करके जो है इस त्योहार को मनाएँगे और खुले तौर पे ही मनाएँगे, क्योंकि ये लोग उस जो मंत्री के द्वारा जो ये बैन जो दिया गया है, उनका सीधे तौर पर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने त्योहार को बहुत ही अच्छी ढंग से मनाएँगे। भरत कुमार, मिरर मीडिया, साहिबगंज।